हेलो फ्रेंड, नमस्कार, सुप्रभात, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि मेरे सभी भाई बहन बहुत अच्छे होंगे, हैप्पी और हेल्दी होंगे। तो बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं हूँ ममता और आप सभी का एक बार फिर से बहुत 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 स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल और मेरे ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ में एक छोटी सी कहानी शेयर कर रही हूँ। एक बार एक अंधा मंदिर में गया तो वहाँ पर सभी बैठे हुए लोग उसको देखकर हंसने लगे। सबने कहा कि मंदिर में तो लोग भगवान के दर्शन के लिए आते हैं, तुम तो अंधे हो, तुम अपने भगवान के दर्शन कैसे करोगे? तो अंधे ने बड़े ही प्यार से, बड़ी ही विनम्रता से उत्तर दिया कि मैं तो अंधा हूँ, मैं अपने भगवान के दर्शन नहीं कर सकता, लेकिन मेरा भगवान तो मुझे देख सकता है। किसी ने सत्य कहा है कि हमारी नज़र नहीं बल्कि नज़रिया सही होना चाहिए। तो इसी सुविचार के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। और आज है सोमवार, तो मैंने सिर भी धोया था सोमवार में। कई बार मैं संडे को भी धो लेती हूँ, रविवार को या फिर सोमवार को, जैसे ही टाइम होता है। मतलब संडे को तो ज़्यादा फुर्सत होती है, लेकिन क्या होता है उस दिन काम बहुत सारे हो जाते हैं संडे को, तो फिर कई बार क्या होता है रह जाता है। तो आज मैंने सोमवार में धोया है, क्योंकि कल मैंने बहुत सारे कपड़े भी धोए थे, बहुत सारे घर के काम थे, तो फिर नहीं धो पाई थी। और सर्दियों में क्या होता है, सिर अगर सुबह धो लो 10-11 बजे तक तो ठीक होता है, धूप लग जाती है, वरना फिर सर्दियों में जहाँ शाम होती है 2:30-3 बजे के बाद नहाओ तो फिर जो है धूप भी नहीं लग पाती है। तो आज इस वजह से मैंने सिर धो लिया था। और अभी यहाँ पर मैं कर रही हूँ दोपहर के खाने की तैयारी। तो लहसुन प्याज लेकर आई थी और थोड़ी सी मैं अपने लिए दलिया भी लेकर गई थी जो मैंने खा ली थी। तो आज दोपहर के खाने में मैं बना रही हूँ पराठे, चने की दाल के पराठे। तो दाल मैंने रात को भिगो दी थी। रात में क्या होता है बड़े अच्छे से फूल भी जाती है, और जब उसमें जो है रात भर भीगती है तो एक खमीर सा उठता है, तो उसमें खट्टापन आता है हल्का सा दाल में, जो कि पराठे बड़े अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने तड़का लगाना शुरू कर दिया है। तो तड़के में मैंने डाला था थोड़ा सा जीरा, हींग, साबुत लाल मिर्च, थोड़े से कड़ी पत्ते और थोड़े से साबुत धनिया के दाने। तो उनको मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है, और फ्राई करने के बाद फिर मैंने डाल दिया था लहसुन। तो लहसुन भी जब अच्छे से पक गया है तो फिर मैंने डाल दिया है प्याज, और प्याज डालकर भी करीब 1 से 2 मिनट में अच्छे से भून लूँगी। तो अभी यहाँ पर प्याज जो है अच्छे से भुन गई है, तो उसके बाद मैंने उसमें दाल डाल दी है। और दाल में बिल्कुल भी पानी नहीं है, क्योंकि जब पानी होता है तो दाल हमारी अच्छे से भुनती नहीं है। तो पानी मैंने बिल्कुल नहीं रखा था, सारा जो है ना निकाल दिया था स्ट्रेनर में डाल के। तो अभी दाल जब अच्छे से भुन चुकी है तो फिर मैंने डाल दिए उसमें मसाले। तो मसाले में बस वही 4 मसाले, हल्दी, लाल मिर्च, नमक और थोड़ा सा गरम मसाला। और फिर मैंने अच्छे से भून लिया था दाल को मसालों के साथ, और उसके बाद मैंने डाल दिया थोड़ा सा पानी पकने के लिए, और ढक्कन लगा दिया था। और इधर मैं आटे में डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हल्दी, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे तेल डाल दिया है। तो तेल से क्या होता है, हमारे पराठे जो है सॉफ्ट बनते हैं। जब हम रिफाइंड या डालडा यूज़ करते हैं तो उससे हमारे पराठे क्रिस्पी बनते हैं, लेकिन तेल डालने से जो है सॉफ्ट बनते हैं। तो आटा मैंने लगा के रख दिया था साइड में। और अभी यहाँ पर मैं दाल खोल के चेक कर रही हूँ, तो जो दाल है वो अच्छे से पक गई थी। तो फिर मैंने थोड़ा सा उसमें अमचूर पाउडर डाल दिया है, और उसको मिक्स करके फिर यहाँ पर मैं जा रही हूँ दाल को पीसने। तो दाल हल्की सी गर्म है तभी मैंने उसको पीस लिया था। इससे क्या होता है दाल बड़ी अच्छी जो है ना पिस जाती है, बिल्कुल फाइन हो जाती है। तो दाल को मैंने 2 हिस्सों में पीसा था, जिससे क्या होता है थोड़ा थोड़ा पीसने से अच्छी पिसती है। और यहाँ पे मैंने उसमें डाल दिया ढेर सारा हरा धनिया, जो कि देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी। और मुझे ऐसा लगता है कि चने के दाल के जो पराठे होते हैं वो बड़े इजी तरीके से बनते हैं, बिल्कुल भी जो है फटते फूटते नहीं है। बाकी हम आलू के बनाएं, मूली के बनाएं या किसी भी फिलिंग के बनाएं तो ज़्यादातर फिलिंग निकलने का डर होता है, लेकिन जो चने के दाल के पराठे होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं फटते हैं। बड़े आराम से जो है बेलने में बड़ी आसानी होती है, बड़े आराम से जो है उनको आप बेल भी लो। अब मैं यहाँ पर बना रही थी, मैं एक जो है पराठा दिखा रही थी। वैसे पराठा बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन क्या होता है कुछ लोगों से नहीं बनते हैं। कोई
भी फिलिंग भरो तो वो बाहर निकलती है, लेकिन ये देखो बिल्कुल भी जो है कहीं पे कोई फिलिंग बाहर नहीं निकली और बड़े जो है ना अच्छे से बन गए थे और बिल्कुल भी नहीं फटते हैं और टेस्टी तो बड़े लगते हैं चने की दाल के पराठे। क्योंकि हम ज़्यादातर आलू के पराठे ज़्यादा बनाते हैं, मुझे लगता है ज़्यादातर घरों में ज़्यादातर ही आलू के पराठे बनते हैं, नंबर 1 पे होंगे आलू के पराठे, उसके बाद मूली के या फिर सीजनल कोई भी सब्जी आती है तो उसके पराठे बनते हैं। लेकिन चने की दाल के तो हम कभी भी बना सकते हैं, क्योंकि दाल तो कोई सीजनल होती नहीं है, दाल तो हर समय उपलब्ध होती है। और ये देखो गर्मा गर्म जो है पराठा बन के रेडी हो चुका है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, कैसे हैं आप सब। और अभी जो मैंने चने की दाल के पराठे बनाए थे तो वो बन भी चुके हैं और मैं अपनी प्लेट लेके आई हूँ यहाँ पर। तो दही है, पराठे हैं और चाय है। तो बस दोपहर का खाना ही है, क्योंकि सुबह मैंने दलिया बनाया था तो सबने थोड़ा थोड़ा खाया था, एक एक कटोरी। तो ये दोपहर का खाना ही है, पराठे। मेरा कई दिन से मन कर रहा था कि मैं बनाऊं, 3-4 दिन से। आजकल मैं कर रही थी, तो फिर कल मैंने रात में भिगोई थी चने की दाल। और इसके पराठे वैसे भी बड़े टेस्टी बनते हैं, बिल्कुल भी नहीं फटते हैं। आलू के, मूली के भले ही फट जाएं, इस टाइम पे वैसे आलू और मूली के ज़्यादा बनते हैं, खासकर मूली के, बथुए के, इनके ज़्यादा बनते हैं। तो आज मैंने कई दिन के बाद बनाए थे, तो आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए। अभी बिल्कुल जो है गर्मा गर्म है। और कल संडे था तो कल मैंने बहुत सारे कपड़े धोए थे। संडे को मैं ज़्यादातर कपड़े धो लेती हूँ छुट्टी वाले दिन। तो यहाँ पर मैं कम्बल धुल रही थी अपना, क्योंकि जब मैंने इसको निकाला था तो सिर्फ धूप लगाई थी और मुझे जो हल्की सी इसमें स्मेल भी आ रही थी। तो मैंने कहा चलो मैं इसको धो लेती हूँ। तो डबल बेड का कम्बल है, इकट्ठे नहीं आता है मशीन में, तो उसको मैंने आधा आधा करके धोया था, आधा ट्रेन की साइड लटका के और आधा मैंने धुल दिया था। तो आधा फिर मैंने उसको पलट दिया, जिस साइड धुल गया था उस साइड मैंने उसको बाहर निकाल दिया और जिस साइड नहीं धुला था तो उसको मैंने डाल दिया मशीन में। और अभी बज रहे हैं शाम के 3। तो बेटे की कोचिंग होती है 3 बजे से कंप्यूटर की, तो वो चला गया है कोचिंग। हस्बैंड जी गए हैं किसी काम से मार्केट, तो फिर मैं बैठ गई थी दुकान पे थोड़ी देर के लिए और आप सभी लोगों को बाहर का व्यू भी दिखा रही हूँ। और इसके साथ फ्रेंड्स वीडियो का भी एंड करती हूँ। मिलते हैं फिर कल की वीडियो में, कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें।